कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। कर्मों का खेल है ये सारा, जो बोया है वही तो काटना है। ये जीवन एक दर्पण है जो कर्मों के प्रतिबिंब को वापस लौटाता है। यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आइए आज के वीडियो में इसी गूढ़ सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। कर्मों का खेल है ये सारा। जब महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने कर्मों से मुंह मोड़ लिया, तब श्री कृष्ण ने गीता का अमर उपदेश दिया। हे अर्जुन, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। अपनों के विरुद्ध हथियार उठाना अधर्म नहीं तो और क्या है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, यह सारा संसार कर्मों का खेल है। तुम जो भी करोगे उसका फल अवश्य मिलेगा, किंतु यदि तुम अपने कर्तव्य से भागोगे तो यह भी एक कर्म होगा और उसका भी परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। मित्रों, जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं तब हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन याद रखो, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा हर प्रयास, तुम्हारी हर मेहनत तुम्हारे भविष्य की नींव रख रही है। आज जो तुम्हारे सामने कठिनाइयां हैं वे तुम्हारे पुराने कर्मों का परिणाम हैं, और आज जो कर्म कर रहे हो वे तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो निरंतर कर्म करते हैं। ये बात को इस उदाहरण से समझते हैं कि किसान खेत में बीज बोता है, वर्षा होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं, लेकिन अगर वह बीज ही न डाले तो फसल कैसे उगेगी। एक खिलाड़ी जीतने की तैयारी करता है, लेकिन मैदान में जाने से पहले ही हार मान ले तो क्या वह कभी विजयी हो सकता है। इसलिए भाग्य की चिंता मत करो, केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जीवन में जो भी तुम्हें मिला है वह तुम्हारे कर्मों का फल है, और जो मिलेगा वह भी तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। इसलिए बिना किसी मोह और भय के अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो। मित्रों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छुपा है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, फिर वह चाहे राजा हो या रंक। सनातन धर्म के अनुसार कर्मों का सिद्धांत एक गहरा और महत्वपूर्ण जीवन दर्शन है। यह सिद्धांत यह सिखाता है कि इंसान को अपने कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है। हमारा हर कार्य, विचार और शब्द हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। अच्छे कर्मों के माध्यम से हम सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जबकि बुरे कर्मों से दुख, कष्ट और विपत्ति आती है। कर्मों का यह चक्र जन्म जन्मांतर से जुड़ा होता है और इसीलिए इसे कर्मवर्धन कहा जाता है। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में भी कर्म और उसके फल के बारे में विस्तार से बताया गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, फल के बारे में चिंता मत करो। इस वाक्य का अर्थ यह है कि हमें अपने कार्यों को शुद्ध मन से करना चाहिए, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया
कि प्रत्येक कर्म का एक फल होता है और वह फल समय के अनुसार प्राप्त होता है। उदाहरण के रूप में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भी इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से बताते हैं। रामायण में भगवान श्री राम का जीवन उदाहरण है कि उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें विजय और सम्मान प्राप्त हुआ। वहीं महाभारत में कर्ण का जीवन यह दिखाता है कि उसने अपने सारे कर्मदान और धर्म के लिए किए, लेकिन इसके बावजूद उसे अपने कुछ कर्मों के परिणाम स्वरूप दुखों का सामना करना पड़ा। मित्रों, जब दुराचारी राजा कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता वासुदेव और देवकी, जो कि कंस की जेल में बंद थे, को मुक्त कराने के लिए गए, तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मेरे प्रिय पुत्र, तुम स्वयं नारायण हो, भगवान विष्णु के अवतार हो, फिर भी कंस को मारने और हमें मुक्त कराने के लिए आपने 14 वर्षों तक प्रतीक्षा क्यों की? हमें इतना कष्ट क्यों दिया? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आदरणीय मां, आपने मुझे हमारे पिछले जन्म में 14 वर्षों के लिए वन में क्यों भेजा? किस कारण से? हमसे क्या त्रुटि हुई थी? माता देवकी ने हैरान होते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने तुम्हें वन भेजा है? यह असंभव है, यह सत्य नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, माता, शायद आप भूल गई हो कि पिछले जन्म में आप कैकेयी थीं और पिता वासुदेव दशरथ थे। देवकी सोचती रह गई और फिर जिज्ञासावश पूछा, इस जीवन में माता कौशल्या कौन है? कृष्ण ने उत्तर दिया, माता यशोदा। कर्म का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता, स्वयं भगवान भी इससे बच नहीं सकते। हम अपने जीवन में क्या प्राप्त करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे कर्म कैसे हैं यह महत्वपूर्ण है। प्रत्येक इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है। देखिए, कर्म का नियम कितना बेदाग है, नित्य मुक्ति ही उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने अपने कर्मों का फल भोगा है और आपने अपने कर्मों का फल भोगा है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि क्या कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में? हम जो कर्म करते हैं उनमें से कुछ कर्मों का फल हमें तत्काल भी मिलता है और कुछ कर्मों का फल हमें इसी जन्म में बाद में मिलता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। कुछ कर्मों का फल लंबे समय तक मिलता रहता है। जैसे किसी भूखे को आपने भोजन कराया तो उससे आपको खुशी मिली। यह खुशी तुरंत मिली और यह कर्म आपके पुण्य कर्मों में शामिल हो गया। अब इस कर्म का फल पहला तो खुशी के रूप में मिला और दूसरा तब मिलेगा जब आपके पुण्य कर्म प्रकट होंगे। यह फल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। इसी प्रकार यदि आपने चोरी की तो उसी वक्त कुछ मन में खटका, भय भी लगा होगा, अपराध बोध भी हुआ होगा। यह कर्म मन को दूषित करेगा। चोरी करने का तुरंत फल मन को दूषित करने के रूप में मिला। इसके बाद यदि पकड़ा गया तो तब वह अलग से फल मिलेगा। अब यह कर्म पाप कर्म में शामिल होकर बाद में भी प्रकट होगा। अधिकतर कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। यदि पुराने पाप कर्म ज्यादा हैं तो वर्तमान बड़ा ही संघर्ष भरा होगा, दुखदाई होगा, और यदि पुण्य कर्म ज्यादा हैं तो वर्तमान बहुत ही सुखद होगा। अपने कर्मों का फल भोगने से भगवान भी नहीं बच सके, कर्म फल भोगने से स्वयं भगवान श्री राम भी नहीं बच सके, तो अन्य सांसारिक जीवों की क्या बिसात। राम ने बाली को छिपकर मारा था। इसका फल उन्हें कृष्णावतार में एक बहेलिया द्वारा चलाए गए बाण से मारे जाने के रूप में मिला। भगवान राम के पिता दशरथ को भी अपने किए गए कर्म का फल ही भुगतना पड़ा। दशरथ ने अनजाने में श्रवण कुमार का वध कर दिया था, जिस कारण पुत्र वियोग में उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसका फल दशरथ को राम के वनवास के कारण उनके वियोग में देह त्याग कर भोगना पड़ा। इसलिए लोगों को सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होना चाहिए ताकि उन्हें सुखद फल मिल सके। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा मीठा होता है। प्राचीन समय की बात है,
एक राजा था जिसका नाम धर्मवीर था। राजा धर्मवीर अपने न्याय और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध था। उनकी प्रजा उन्हें अत्यधिक स्नेह और आदर देती थी। राजा धर्मवीर का एक अद्भुत महल था जो चारों ओर सुंदर बागों से घिरा हुआ था। राजा धर्मवीर का एक घनिष्ठ मित्र और मार्गदर्शक था, ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ एक महान ज्ञानी और तपस्वी थे जिन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा था। एक दिन राजा धर्मवीर ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, महर्षि, क्या जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है? ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। राजा धर्मवीर के राज्य में एक साधारण व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास एक निर्धन व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी थी। वह अपने जीवन में सदा सत्य और धर्म का पालन करता था। हरिदास अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक बार हरिदास के गांव में भयंकर अकाल पड़ा। सभी लोग भूख और प्यास से त्रस्त हो गए। हरिदास ने अपने पास बचे हुए अन्न को गांव के लोगों में बांट दिया। उसकी इस उदारता से गांव वाले बहुत प्रभावित हुए, लेकिन हरिदास का परिवार भूखा रह गया। राजा धर्मवीर ने ऋषि वशिष्ठ से कहा, महर्षि, हरिदास ने अपने कर्मों से बहुत पुण्य कमाए हैं, लेकिन फिर भी वह और उसका परिवार कष्ट में है। क्या यह न्याय है? ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राजन, यह केवल प्रारंभ है। कर्मों का फल समय पर मिलता है। हरिदास का परिश्रम और उसकी निष्ठा उसे अवश्य ही फल प्रदान करेगी। कुछ दिनों बाद एक दिन हरिदास को जंगल में एक गुफा मिली। गुफा के भीतर उसे एक विशाल खजाना मिला। हरिदास ने उस खजाने का उपयोग न केवल अपने परिवार के लिए किया, बल्कि पूरे गांव को उस खजाने से लाभान्वित किया। हरिदास की उदारता और कर्मों का फल उसे सुख और समृद्धि के रूप में मिला। राजा धर्मवीर ने इस घटना से प्रेरणा ली और उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे भी अपने राज्य में धर्म और न्याय का पालन करेंगे। प्राचीन काल की बात है, जब द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का शासन था। उसी समय एक छोटे से गांव में सुदामा नामक ब्राह्मण रहता था। सुदामा का बचपन बहुत ही सादा और निर्धनता में बीता। वह और श्री कृष्ण एक ही गुरुकुल में पढ़े थे और बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। सुदामा जी शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम में भिक्षा मांगकर अपना जीवनयापन करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो बहुत ही उदार और परोपकारी हैं। यह सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते हुए उनसे कहा कि यदि आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हैं और उदार हैं, तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं? वे निश्चित ही आपको प्रचुर धन देंगे, जिससे हमारी कष्टमय गृहस्थी में थोड़ा बहुत तो सुख आ जाएगा। सुदामा संकोचवश पहले तो बहुत मना करते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में द्वारपाल ने उन्हें रोका और वहां आने का आशय पूछा। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण को मित्र हूं, तो द्वारपाल को आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने नियमानुसार सुमादा जी को वहीं ठहरने को कहा और खुद महल में गया और श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई फटेहाल, दीन और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, जो आपको अपना मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बतलाता है। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनकर प्रभु श्री कृष्ण शुद्ध बुद्ध खोकर नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे सुदामा को आदर पूर्वक अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर उन्हें सुंदर से आसन पर बिठाया और रुक्मिणी संग उनके पैर धोए। कहते हैं कि प्रभु को उनके चरण धोने के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सुदामा की दीनता और दुर्बलता देखकर श्री कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, जिससे सुदामा के पैर धूल गए।
स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए दिनों की बातें करने लगे। बातों ही बातों में यह प्रसंग भी आया कि किस तरह दोनों मित्र वन में लकड़ियां लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी तो दोनों मित्र एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। सुदामा के पास एक पोटली में दोनों के खाने के लिए गुरु माता के द्वारा दिए गए कुछ चने थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। चने खाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हो सखा। सुदामा ने यह सोचकर झूठ बोल दिया कि कुछ चने कृष्ण को भी देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, कुछ खा नहीं रहा हूं, ये तो ठंड के मारे मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। इस प्रसंग के दौरान ही श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, अच्छा सुदामा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो जरूर भेजा होगा। सुदामा संकोचवश एक पोटली छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि उस दिन चने छिपाए थे और आज तंदुल छिपा रहा है। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता मैं भी उससे कुछ नहीं लेता, लेकिन सुदामा मेरा प्रिय मित्र और परम भक्त है तो अब इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने तंदुल की पोटली छीन ली और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करने के हेतु तंदुल को बेहद चाव से चबाकर खाया। सुदामा ने श्री कृष्ण से अपने परिवार आदि के बारे में तो बताया, लेकिन अपनी दरिद्रा के बारे में कुछ नहीं कहा। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर शैया पर सुलाया और फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया गया होगा कि कहीं उनमें अहंकार ना आ जाए। यह विचार करते करते सुदाम अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुंचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्णाभूषणों से लदी हुई तथा सेविकाओं से घिरी हुई है। यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों से आंसू निकल आए और वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। मित्रों, श्री कृष्ण और सुदामा के इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य के जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, मनुष्य को हमेशा सद्मार्ग पर ही चलना चाहिए और जीवन में मन की शांति के लिए जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है के सिद्धांत को अपनाते हुए स्वयं को संतुष्ट रखना चाहिए। समय आने पर आपके सद्कर्म का सुफल आपको जरूर मिलेगा। सुदामा बेहद ही निर्धन होने के बाद भी बहुत ही निश्चल और सरल स्वभाव के थे। वे हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे और जो भी उन्हें ईश्वर से मिला उसमें संतोष रखते थे। वे चाहते तो श्री कृष्ण से आर्थिक मदद मांग सकते थे और अपनी पत्नी के कहने पर वो इसी उद्देश्य से श्री कृष्ण के पास गए भी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे तो बस अपने बचपन के मित्र से मिलकर ही प्रसन्न थे। उनकी इसी निश्चलता, सरलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर बिना मांगे ही भगवान ने उनके भंडार भर दिए और उनके सारे दुख हर लिए। मित्रों, एक गांव में एक औरत गंगा देवी रहती थी। गंगा देवी का जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। गंगा देवी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे। उनका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ, लेकिन विवाह के कुछ ही समय बाद उनके पति का निधन हो गया। गंगा देवी ने अपने पति के निधन के बाद अपने बच्चों को पालने के लिए कठिन परिश्रम किया। गंगा देवी ने छोटे मोटे काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया। उन्होंने सदा अपने बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम का पाठ पढ़ाया। गंगा देवी की मेहनत और संघर्ष के बावजूद उनके बच्चे जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी मां की परवाह करना छोड़ दिया। गंगा देवी हर दिन भगवान की पूजा करती और प्रार्थना करती थी। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि भगवान हर किसी के कर्मों का फल अवश्य देते हैं। गंगा देवी के बच्चे बड़े होकर स्वार्थी हो गए थे।
वे अपनी मां की मेहनत और त्याग को भूल गए थे। गंगा देवी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, लेकिन उनके बच्चे उनकी सहायता करने के बजाय उन्हें उपेक्षित कर देते थे। गंगा देवी की स्थिति देखकर गांव वाले बहुत दुखी थे। उन्होंने गंगा देवी की सहायता करने का निर्णय लिया। गांव वाले गंगा देवी के लिए भोजन और दवाइयों का प्रबंध करते थे। गांव वालों की सहायता से गंगा देवी का जीवन थोड़ा तो बेहतर हो गया। गंगा देवी ने अपने बच्चों की उपेक्षा के बावजूद कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन में सदा सच्चाई और धर्म का पालन किया। उनकी भक्ति और ईमानदारी ने उन्हें मन की शांति दी। गंगा देवी का मानना था कि उनके बच्चों को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। एक दिन गंगा देवी के बच्चों ने अपनी मां की हालत देखी और उन्हें अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने समझा कि उन्होंने अपनी मां के साथ बहुत अन्याय किया है। बच्चों ने गंगा देवी से माफी मांगी और उनके अच्छे जीवन के लिए हर संभव प्रयास किया। गंगा देवी ने अपने बच्चों को माफ कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, कर्मों का फल भोगने ही पड़ता है, लेकिन यदि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ले तो भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं। गंगा देवी की कहानी यह सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति का फल भी अवश्य मिलता है। गंगा देवी का जीवन संघर्षमय था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को अंत में सुख और शांति प्राप्त होती है। मित्रों, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल तो कभी ना कभी भोगना पड़ेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा ही होगा। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही ऊंचाई से उठाकर जमीन पर भी पटक सकते हैं। सनातन धर्म में माना गया है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इन फलों का निर्धारण समय खुद करता है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए। कर्म नियमों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ नहीं करते। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं, वहीं बुरे कर्मों के द्वारा व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है उसके कर्म वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से दोस्ती कर लेता है तो वह हमेशा फायदे में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देती रहेगी। जो नियम में बंध कर जीवन यापन करता है वह लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। कर्म वह आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वह किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी है कि इसी के चलते स्वर्ग का सुख और ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा योनियों में भटकना पड़ा था। कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। रोहित नामक एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। वह अनाथालय में रहा और पढ़ाई की। वह पढ़ाई में मेधावी था और उसे आर्मी में नौकरी मिल गई। वह एक अधिकारी बन गया और अब सेना के साथ ही रहता था। कभी भी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई नहीं था। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी की कैंटीन में खाता था और वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था।
हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी सैलरी पाई सब बचा लिया था। उसी कैंटीन में सूरजमल नामक एक सेठ आता था जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते समझते हुए। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित, आपने पैसे बैंक में रखी हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। रोहित ने मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतनी ज्यादा पैसे का लालच नहीं है, जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है, कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो, मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा, कम से कम मेरा काम हो जाएगा। रोहित ने कहा, बात तो सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे, इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, कसम खाकर कहता हूं, धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, कम से कम आपका तो भला हो जाएगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता रोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का बिजनेस रोहित के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दूनी और रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह पैसा ना लौटाना पड़े इसका बहाना ढूंढता रहता था। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रोहित को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वह इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से था। रोहित एक कुशल घुड़सवार था, लेकिन जो घोड़ी उसे मिली वह खराब थी। रोहित के पीठ पर बैठते ही घोड़ी सरपट भागने लगी। रोहित उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वह अपनी गति और तेज करती जाती। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज यह घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी भागते भागते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई और रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ बराबर आर्मी कैंटीन में जाता था और उसे वहां पता चला कि रोहित युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। सेठ ने वहां काफी दुख दिखाया और कैंटीन से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा अमर, जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था, विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर और सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। अब सेठ कहता, कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा, मेरी जिंदगी सफल हो गई और क्या चाहिए मुझे। अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। अमर सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और वह गिर गया। लोगों ने उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके ब्रेन की MRI और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला कि अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए, पर अमर की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। सेठ अब व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे और हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर कर्ज काफी हो चुका था और वह परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ हार चुका था, किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहां तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल था। एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उन्हें कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वह हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यहीं चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो,
कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, गलत, वह मर गया था, किसे लौटता। साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए कि उसके मरने के समाचार पर तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज न तो पैसे थे, न व्यापार और न ही पुत्र था, तो केवल ढेर सारा कर्ज। साधु ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था। यह अपना हिसाब चुकता करने आया था। हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया। जब वह गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी, मगर इस बेटी की क्या गलती? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, यह इसका कर्म फल था। यह पिछले जन्म में वह घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसीलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो, प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर और हताश घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर असर पूरा करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने से है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए कर्म से ना तो भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। आधुनिक होने के कारण इस सत्य को मत भूल जाना, लेकिन इस बात को हम समय रहते नहीं समझ पाते। जब तक इस बात का बोध होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उसका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है और फिर हमें पछतावा होता है। हम सभी को अपने जीवन में कुछ न कुछ तो चाहिए ही, मगर भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जो कर्म और उसके फल का ज्ञान दिया, उसे अपने जीवन में उतार कर हम अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं, बिना फल की इच्छा किए हम कैसे मेहनत कर सकते हैं। सफल व्यक्तियों, जानकारों, गुरुजनों और अपने बड़े बुजुर्गों को आपने अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि जल्दबाजी में किया गया कार्य घातक हो सकता है। इसीलिए किसी भी कार्य में धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि धैर्य ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति की आत्मा सबल बनती है। लेकिन आजकल लोगों में धैर्य नाम की चीज नहीं है। वे किसी भी कार्य को करने या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए धैर्य नहीं रखते, बल्कि उन्हें हर चीज शीघ्र अतिशीघ्र चाहिए होती है। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि यदि जल्दबाजी में कोई चीज मिल भी जाए तो जीवन में उसका महत्व शून्य के समान होता है। जीवन में धैर्य का क्या महत्व है और धैर्य क्यों जरूरी है, इसे जानने के लिए आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि धैर्य न होने के कारण इंसान गलत कर्म करते हैं। धैर्य के महत्व को जानने से पहले जानते हैं आखिर धैर्य है क्या। दरअसल धैर्य, धीरज, संतोष या सहनशीलता ऐसे गुणों में से एक है जो हर किसी के पास नहीं होता। धैर्यवान व्यक्ति वह है जो कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर सहन करते हुए उसे पार कर लेता है, या सही समय आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है और कोई भी गलत कर्म नहीं करता। गौतम बुद्ध एक बार शिष्यों के साथ गांव से शहर की ओर जा रहे थे। यात्रा करते हुए उन्हें और शिष्यों को थकान महसूस हुई।
थकान मिटाने के लिए वे एक झील के पास रुक गए और एक शिष्य को प्यास बुझाने के लिए झील से पानी लाने को कहा। शिष्य बर्तन में पानी लेने के लिए झील के पास गया, लेकिन जब झील के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं और उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे आकर रुकी, जिससे सारी मिट्टी पानी में घुल गई और झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य सोचने लगा कि इतना दूषित और गंदा पानी अपने गुरु के पीने के लिए कैसे लेकर जा सकता हूं, इसलिए वह बिना पानी लिए खाली हाथ ही लौट आया। शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, झील का पानी बहुत गंदा है और पानी पीने के योग्य नहीं है। साथ ही उसने पानी के गंदे होने के सभी कारण भी गौतम बुद्ध को बताए। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से उसी शिष्य को पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य फिर से बर्तन लेकर झील के पास जाता है, लेकिन इस बार वह देखता है कि झील के पानी में कोई हलचल नहीं है और पानी भी एकदम साफ और पीने के योग्य है। जो मिट्टी पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी वह भी अब झील की तली में बैठ गई। शिष्य बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास जाता है। बर्तन में साफ पानी देखकर गौतम बुद्ध शिष्य से कहते हैं, देखो कैसे मिट्टी भी अपने स्थान पर चली गई और पूरा पानी साफ और पीने के योग्य हो गया। हमें साफ पानी के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, केवल अच्छे समय का इंतजार करना पड़ा और हमें अच्छा व साफ पानी मिल गया। इससे यह सिद्ध होता है कि भले ही जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, अगर थोड़ी देर ठहर कर उस मुश्किल समय के बीतने का इंतजार किया जाए तो आने वाला समय अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसलिए जीवन में धैर्य जरूरी है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर शिष्य इस अमूल्य सीख को देने के लिए उनका धन्यवाद करता है। मित्रों, अक्सर देखा जाता है कि अधिकतर पूजा पाठ करने वाले और भगवान को मानने आरती करने वालों की जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं होती जितनी कि दुष्ट व्यक्तियों की होती है। यह सब देखने के बाद आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठा होगा कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। विद्वान लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वालों के साथ अच्छा ही होता है, लेकिन आज के समय में नई पीढ़ी के लोग इस बात को नहीं मानते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं या फिर ग्रंथों में लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। धर्म ग्रंथों में भगवद गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्यों के मन में उठने वाले प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया गया है। भागवत कथा में वर्णित एक कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वे उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और उसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपनी बात को विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल अवश्य बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर आप मुझे यह बताइए कि आज के इस समय में अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल ही दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि वह अज्ञानतावश उसकी सच्चाई को समझ ही नहीं पाता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम खुद ही समझ जाओगे। हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं, अर्थात जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म इंसान पर ही निर्भर करते हैं। यह प्रकृति प्रत्येक प्राणी को अपनी राह चुनने का मौका देती है और इसका फैसला करना कि वह किसके साथ चलना चाहता है, यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है।
फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण जी बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहते थे, जिनमें से एक व्यापारी था जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मंदिर जाना नहीं भूलता था, ना ही धर्म दान के कार्य में कोई कमी करता था। वह भगवान की नित्य पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का एक दूसरा पुरुष पहले पुरुष से बिल्कुल विपरीत था। वह मंदिर तो जाया करता था, पर पूजा करने नहीं। मंदिर से चप्पल, जूते और धन चुराने के लिए उसे दान, धर्म, न्याय या नीति से कुछ लेना देना नहीं था। इतना ही काम था कि वह मंदिर जाकर चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि अब यह सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। अब वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचते ही उस चोर ने पंडित से नजर बचाते हुए सारे धन को चुरा लिया और बड़ी बेशर्मी से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म और कर्म पर विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए। परंतु दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ लिया और शोर मचाने लगा। शोर सुनते ही मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे, फिर उसे अपमानित करने लगे। यह सब देखकर वह भला व्यक्ति हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। फिर वह लोगों से बचता हुआ किसी तरह मंदिर से बाहर निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाता हुआ घर की ओर बढ़ने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता और नाचता हुआ जोर जोर से बोल रहा था, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट की बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने घर जाकर भगवान की सारी मूर्तियां निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने उसी दुष्ट व्यक्ति को वहां खड़ा देखकर क्रोधित स्वर में यमराज से पूछ ही लिया, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ, दान धर्म में विश्वास करता था, जिसके बदले जीवन भर अपमान और दंड ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों? यमराज ने उस भले व्यक्ति को बताया, पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तन हो गई। इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, इसके भाग्य में राजयोग था, जो इसके दुष्ट कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तन हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा सोचना कि भगवान उसके अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या और किस रूप में दे रहा है, यह बात मनुष्य की समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। अतः आपको अच्छे कर्मों को करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल भी इसी जन्म में ही मिलता है। मित्रों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते रहते थे और लोगों को उपदेश देते थे। इसी यात्रा के दौरान एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनके दर्शन करने और प्रवचन सुनने पहुंच रहे थे। कुछ ही दिनों में क्षेत्र के काफी लोग बुद्ध के उपदेश सुनने आने लगे।
तभी एक दिन वहां एक महिला पहुंची। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में ही संन्यास क्यों धारण कर लिया? बुद्ध ने कहा, मैं 3 प्रश्नों के हल ढूंढना चाहता हूं, इसलिए मैंने संन्यास लिया है। बुद्ध आगे बोले, हमारा यह शरीर अभी युवा और आकर्षक है, लेकिन यह वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु हो जाएगी। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु इन तीनों के कारण जानने थे। इन 3 प्रश्नों के हल मुझे खोजने थे। बुद्ध की यह बात सुनकर महिला बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही यह बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के यहां न जाएं, क्योंकि उसका चरित्र सही नहीं है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा, क्या यह बात सही है? सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में अपनी सहमति जताई। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा, अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा, यह कैसे संभव है? एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। बुद्ध ने कहा, सही है। ठीक इसी तरह कोई महिला अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती। अगर इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह महिला भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की यह बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। बुद्ध ने कहा, अगर हम अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को सुधारना जरूरी है। अगर हम सुधर जाएंगे तो समाज भी बदल जाएगा। हम बुराइयों से बचे, यही सुखी जीवन की सीख है। अधिकतर कहा जाता है कि अच्छे के साथ बुरा होता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो वास्तव में होता यह है कि यदि आप अच्छे हो तो जितने ज्यादा अच्छे आप होंगे उतना ही आपको दूसरों पर दया आएगी। आपका मन करेगा कि आप सबकी मदद करें, आपको सबके लिए बुरा लगेगा, और जितना ज्यादा ऐसा होगा, जाहिर सी बात है आप उतने ज्यादा दुखी रहेंगे। अब क्योंकि आप अच्छे हो तो आपका मन तो करेगा सबकी मदद करने का, दूसरों के लिए दया और करुणा का, लेकिन साथ ही मन में एक इच्छा भी जागृत होने लगती है कि मैंने सबके साथ अच्छा किया, सबका भला किया, सबकी मदद की, सबका अच्छा सोचा, तो सब भी मेरे लिए ऐसे ही अच्छे होंगे। क्योंकि आप अच्छे हो, आपको लगता है कि सामने वाला भी अच्छा ही होगा, लेकिन जब जरूरत पड़ने पर सामने वाला अपनी अच्छाई आपके लिए ना दिखाए तो जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। क्योंकि जैसे एक चोर को सब चोर लगते हैं, एक झूठे को सब झूठे नजर आते हैं, वैसे ही एक अच्छे इंसान को सब अच्छे नजर आते हैं, जो कि होता नहीं है। और बस यही सबसे बड़ा कारण है कि अच्छे के साथ हमेशा बुरा होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कर्मफल हाथों हाथ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक कक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आप पूरे साल मेहनत करते हैं और परिणाम आपको अंत में मिलता है। पूरे वर्ष के बाद आपको पता चलता है कि आप अगली कक्षा में जा रहे हैं, अथवा आपको इसी कक्षा में रहते हुए सारी पढ़ाई वापस करनी होगी। उसी प्रकार एक जन्म में किए गए सभी कर्मों के अनुसार आपका अगला जन्म और उस जीवन में मिलने वाले सुख दुख का निर्धारण होता है। इसलिए यह देखकर बिल्कुल भी चिंता न करें कि अच्छे कर्म करने वालों को दुख मिल रहे हैं और बुरे कर्मों वाले ऐश कर रहे हैं। हम सभी अपने पिछले जन्म के कर्मों के फल भोग रहे हैं, और जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल हमें अगले जन्म में मिलेंगे। जो इस बात को जानते और मानते हैं वे दुखों के बाद भी कभी सच्चाई और अच्छाई का दामन नहीं छोड़ते हैं, जबकि दूसरे जल्द से जल्द और अधिक से अधिक के लालच में गलत काम करते रहते हैं। यही कारण है कि कभी कभी हम ऐसे बालकों को भी देखते हैं जिनका जन्म ही मानो पीड़ा झेलने के लिए हुआ हो। गर्भ से ही विक्षिप्त रूप से पैदा हुए बालक जो केवल अस्पताल में सुई की पीड़ा झेलने ही आते हैं और अपनी बकाया सजा झेल कर चले जाते हैं। देखिए, यह जीवन जो हमें, आपको या अन्य को मिला है, इसमें सुख दुख का समावेश होना आवश्यक है और स्वाभाविक भी है। या यूं कहें कि सुख और दुख जीवन के 2 पहलू ही हैं, जिनमें सुख और दुख का क्रमवार आते रहना आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य भी है। वास्तव में
हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो हमें दिखाई दे वह हर बार सही ही हो। कई बार हमारी आंखें भी वास्तविकता को देख नहीं पाती और हम सदा सर्वदा भ्रम में उलझे रहते हैं। परिणाम स्वरूप हमें दुख ही हासिल होता है तथा यह कोई जरूरी नहीं कि जो कर्म हम अच्छा सोच कर रहे हैं वह सदैव अच्छा ही हो। जीवन में दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हम कर्म से ज्यादा उसके फल की चिंता करते हैं, जबकि हमारा अधिकार मात्र कर्म तक ही सीमित है। फल का अधिकार तो हमारे वश में नहीं है। हाँ, कई बार हम अपने आसपास यह देखते तो जरूर हैं कि अमुक व्यक्ति के कर्म अच्छे रहते हैं, पर उन्हें दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन हम उनके द्वारा किए गए कुछ ऐसे कर्मों से पूर्णतया संकोच नहीं करना चाहिए कि उनके आज के दुखों का परिणाम पूर्व जन्म के कर्म भी हो सकते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति था जिसका नाम माधव था। माधव के परिवार में उसके अलावा उसकी धर्मपत्नी और 3 बालक थे। उसकी अपनी कोई जमीन नहीं थी। दूसरे के खेतों में दोनों पति पत्नी मजदूरी करते थे, जिसके बदले में बहुत ही कम अनाज और थोड़े से पैसे मिलते थे। बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे जो अब काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। माधव पेड़ काटकर थोड़े थोड़े पैसे जमा करता था ताकि कुटिया के बगल में नया मकान बना सके। पाई पाई जोड़कर किसी तरह उसने एक कमरे का पक्का मकान बनवाया। पत्नी और बच्चे खुश थे कि अब उनका अपना पक्का मकान है। गृह प्रवेश हेतु माधव दूसरे गांव से पंडित जी को बुलाने गया, जिसमें उसे शाम हो गई। इसी बीच उसके गांव में जोर का आंधी तूफान आया, जिसमें उसका मकान गिर गया। लेकिन मकान के बगल में उसकी झोपड़ी नहीं गिरी, क्योंकि मकान की दीवार ने उसका बचाव कर दिया था। गांव भर के लोग इकट्ठा हुए और अत्यंत दुखी हुए। बेचारे माधव ने एक एक पाई जोड़कर मकान बनाया और उसे भी ईश्वर ने गिरा दिया। हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा होता है, यह बात सब सोच रहे थे। माधव भी थोड़ी देर में पंडित जी के साथ वहां पहुंचा और मकान को गिरा देखकर खुश हो गया और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। सारे लोगों ने सोचा शायद वह दुख में बावला हो गया है। पंडित जी सब कुछ देख सुन रहे थे। उन्होंने माधव से कहा, ईश्वर ने तुम्हारा मकान गिरा दिया, जिसे तुमने बहुत मेहनत से बनवाया था, फिर भी तुम उन्हें धन्यवाद क्यों कह रहे हो? माधव ने कहा, मकान के बगल में मेरी कुटिया सही सलामत है, क्योंकि मकान दूसरी तरफ से गिरा है। यह चमत्कार ईश्वर के अलावा कौन कर सकता है? इतने बड़े तूफान में भी मेरी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? और अगर इस मकान में रहने के उपरांत यह तूफान आता तो अच्छा ही है। जो लिखी होनी थी सो हुई, परंतु मेरे ईश्वर ने हम सबकी अनमोल जान बख्श दी। पंडित जी माधव की बात से गदगद हो गए। वाह, कितनी गहरी बात कर दी तुमने। दरअसल प्रभु तो नेक लोगों के बड़े नुकसान रोककर उसे मामूली से नुकसान में बदल देते हैं। फिर भी अज्ञानतावश हम उन्हें दोषी करार दे देते हैं। एक पत्थर की चोट पर हम ईश्वर को दोषी बता देते हैं, जबकि एक पर्वत जैसी समस्या को वह छोटे से पत्थर में परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने पूर्व कर्मों का फल भोगता है, लेकिन सच्चे और नेक लोगों के कष्ट ईश्वर कम अवश्य करता है। यह कर्म भूमि है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जिंदगी में इन दोनों का सिलसिला चलता ही रहता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसके साथ अच्छा होता है, और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बुरे कामों को अंजाम देता है तो उसके साथ बुरा होना स्वाभाविक है। हालांकि कभी कभी अच्छे कर्मों को अंजाम देने के बावजूद अक्सर इंसान के साथ बुरा ही होता है, जबकि किसी बुरे इंसान की जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता है। अब सवाल यह आता है कि अगर किसी जीव को उसके कर्मों के आधार पर उसका फल मिलता है तो फिर ऐसा होने के पीछे क्या कारण है? मित्रों, कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपके पूर्वजों के कर्मों से जुड़े हुए हैं। जी हां,
आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रत्येक इंसान का भाग्य उसके पारिवारिक कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके पूर्वजों ने अपने जीवन काल में किस तरह के काम किए हैं, उसके आधार पर भी कुछ हद तक आपका भाग्य निर्भर करता है। इसी के चलते आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के होने के बाद भी उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूतकाल में उनके पूर्वजों ने निश्चित रूप से अच्छे काम किए होंगे। इसके विपरीत सीधे साधे भले लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि शायद उनके पूर्वजों ने किसी का दिल दुखाया होगा या कुछ बुरा किया होगा। हालांकि इसके साथ ही सबसे बड़ा सत्य यह है कि इन सारी चीजों से इंसान को कभी भी बेहद खुश या विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में इंसान के खुद के कर्म से ही उसके भाग्य का निर्धारण होता है। जो जैसा बोएगा वह वही काटेगा। अपने कर्म का फल इंसान को निश्चित रूप से मिलता है, बस सही समय का इंतजार करना होता है। एक आम निष्कर्ष तो यही है कि अगर आप शेर को नहीं छेड़ते तो इसका मतलब यह नहीं कि शेर भी आपको नहीं खाएगा। तो फिर क्या यह संसार हमेशा से इसी तरह संचालित होता आया है? शायद हां। इससे जुड़ी एक रोचक कहानी है। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक लड़का नदी किनारे घूम रहा था। तभी उसने एक दुखी और हताश स्वर में किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक मगरमच्छ जाल में उलझा हुआ है और मदद के लिए पुकार लगा रहा है। वह लड़का उसकी मदद करना चाहता था, परंतु उसे उस पर संदेह भी था। मगरमच्छ ने कहा, कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे रिहा कर दो। लड़के ने कहा, अगर मैं आपकी मदद करता हूं तो आप आजाद होते हुए मुझे खा लेंगे। मगरमच्छ ने रोते हुए कहा, मैं उस व्यक्ति को कैसे खा सकता हूं जिसने मेरी जान बचाई? इस विशाल वन में बहुत से जीव जंतु हैं जिन्हें मैं खा सकता हूं। आप विश्वास रखें, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा और सदैव आपका आरणी रहूंगा। लड़के को दया आ गई और उसने जाल काटना शुरू कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ का सिर जाल से बाहर आया, उसने लड़के के पैर को अपने जबड़े में जकड़ लिया। मगरमच्छ ने कहा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, तुम एक अच्छे शिकार हो। लड़के ने कहा, यह क्या बकवास है? लानत है तुम पर, मेरी भलाई का अच्छा सिला दे रहे हो। मगरमच्छ ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, यही दुनिया का दस्तूर है। लड़के ने रोते हुए कहा, यह तो पूर्णतः अनुचित है, यह अन्याय है। मगरमच्छ ने कहा, अनुचित से क्या मतलब है तुम्हारा? किसी से भी पूछ लो, वे तुम्हें बताएंगे कि यह संसार कैसे संचालित होता है। अगर वे मुझे गलत साबित करते हैं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लड़के ने पास के पेड़ पर एक पक्षी को देखा और उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि मगरमच्छ की हरकतें उचित हैं? क्या यही दुनिया का तरीका है, अन्याय से भरा हुआ? वह पक्षी पूरी घटना को देख रही थी और उसने तुरंत जवाब दिया, मगरमच्छ सही है। उसने बताया कि कैसे उसने बहुत मेहनत से एक घोंसला बनाया और अपने अंडे दिए। फिर एक दिन एक सांप ने आकर सारे अंडे निगल लिए और उसकी मेहनत बेकार चली गई। उसने कहा कि निसंदेह यह दुनिया एक उचित जगह नहीं है। इतना कहकर वह उड़ गई। मगरमच्छ ने कहा, सुना तुमने? यह कहकर उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। लड़के ने कहा, रुको। फिर उसने पास ही एक गधे को चढ़ते देखा और उससे भी वही प्रश्न पूछा। गधे ने कहा, दुर्भाग्य से मगरमच्छ सही है। जब मैं छोटा था, मेरे मालिक ने मेरी पीठ पर बोझ ला दिया था और मुझसे अधिकतम काम लिया। मैंने उसे वर्षों तक ईमानदारी से सेवा दी। अब जब मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया तो उसने मुझे यह कहते हुए जंगल में छोड़ दिया कि वह मुझे खाना नहीं दे सकता। अब कभी भी जानवर, कोई भी शेर मुझे अपना शिकार बना सकता है। तो हां, मगरमच्छ सही है। इस संसार में बहुत अन्याय, असमानता और अनुचित है। मगरमच्छ ने कहा, अब बहुत हो गया, मुझे भूख लगी है, तुम ईश्वर से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। लड़के ने कहा, मुझे एक अंतिम अवसर दो, मुझे उस खरगोश से भी यह पूछने दो। मगरमच्छ ने कहा, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें एक अंतिम मौका और देता हूं। सवाल पूछे जाने पर खरगोश का जवाब पक्षी और गधे से पूरी तरह से अलग था।
खरगोश ने कहा, यह पूरी तरह बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया एक पूरी तरह से उचित जगह है। मगरमच्छ ने कहा, यह क्या बकवास है मूर्ख खरगोश, बेशक ये दुनिया एक अनुचित जगह है। मुझे देखो, मैं बिना किसी गलती के इस जाल में फंस गया था। खरगोश ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुंह में पान रखकर बातें कर रहा हो, स्पष्ट और जोर से बोलो। मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हारी चालाकी समझ रहा हूं, मैं स्पष्ट रूप से बोलने के लिए अपना मुंह खोलूंगा और लड़का बच जाएगा। खरगोश ने चिल्लाकर कहा, भागो लड़के, भागो, दूर भाग जाओ। और लड़का आजाद होते ही पूरी ताकत लगाकर भाग गया। मगरमच्छ ने कहा, धोखेबाज, तुमने मेरा खाना छीन लिया, यह बहुत अनुचित है। खरगोश ने कहा, उचित और अनुचित की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। लड़का गांव भाग गया और सभी पुरुषों को इकट्ठा कर लिया, जो अपने भाले और तलवार लेकर आए और मगरमच्छ को मार डाला। उनका पालतू कुत्ता जो उनके साथ आया था, खरगोश को देखा और उसका पीछा किया। अरे अरे, लड़का चिल्लाया और अपने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की। इस खरगोश ने मेरी जान बचाई है, उस पर हमला मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ने खरगोश की कोमल गर्दन में अपने नुकीले दांत दफन कर दिए थे। लड़के ने कहा, शायद मगरमच्छ सही था, दुनिया अनहोनी और अनिश्चितता से भरी हुई है, यही जीवन है। आप कितने आध्यात्मिक या अच्छे हैं, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपको कितना कष्ट सहना होगा। किसी के आध्यात्मिक विकास का मतलब यह नहीं है कि वह प्रकृति के नियमों के दायरे से बाहर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का है, मगरमच्छ है, गधा है या खरगोश। जीवन में कोई गारंटी नहीं है और शायद यह अनिश्चितता ही हमारे जीवन को साहसिक बनाती है। अच्छा या महान होना आपको शारीरिक या मानसिक रोगों से बचा नहीं सकता है। यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वफादार हैं, तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका साथी आपको धोखा नहीं दे सकता। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है, जो बोया है वही काटोगे। यदि आपने माँ बाप की सेवा की है, तो ही आपकी संतान बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। इसलिए बुरे कर्मों का त्याग ही सर्वोत्तम है। एक गरीब आदमी मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ते पकड़ते उसने एक ताजी ताजी मछली पकड़ी। पास में ही एक सेठ भी मछली पकड़ रहा था, लेकिन मछली पकड़ने का अनुभव ना होने के कारण काफी देर से उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। सेठ ने जब देखा कि उस गरीब आदमी ने ताजी ताजी मछली पकड़ी है, तो उसके मन में मछली को देखकर लालच आ गया और उसने गरीब आदमी के हाथ से मछली छीन ली। गरीब आदमी ने सेठ से कहा, यह मछली मैंने पकड़ी है, आप इसे क्यों छीन रहे हैं? सेठ ने अपनी ताकत दिखाते हुए उस गरीब आदमी से कहा, चल जा, दूसरी पकड़ लेना, ये मछली तो अब मेरी है। ऐसा कहकर सेठ वहां से चलने लगा। अभी मछली जिंदा थी और तड़प रही थी। मछली ने सेठ के अंगूठे में काट लिया, जिससे वह सेठ के हाथ से छिटक गई और फिर से पानी में जा गिरी। सेठ के अंगूठे में गहरा घाव हो गया और तेजी से खून बहने लगा। सेठ दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने अंगूठे पर पट्टी कर दी और बोला, 3 दिन बाद आकर दिखाना। 3 दिन के बाद सेठ दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचा और अपना घाव दिखाया। घाव ठीक होने की बजाय और गहरा हो गया। डॉक्टर ने बोला, अब इस अंगूठे को काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटा तो हाथ खराब हो जाएगा, मरता क्या ना करता। सेठ ने अपना अंगूठा कटवा लिया। डॉक्टर ने फिर से पट्टी बांधी और 3 दिन बाद आने के लिए कहा। सेठ 3 दिन बाद फिर गया। पट्टी को खोला गया, घाव सड़ने लगा था, जिसे देखकर डॉक्टर ने बोला, आपका घाव सड़ रहा है, हाथ कलाई तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ जाएगा। सेठ बोला, काट दो और कोई रास्ता नहीं है। सेठ की कलाई काटकर पट्टी बांध दी गई और उसे 4 दिन बाद फिर से आने के लिए कहा। सेठ 4 दिन बाद पहुंचा। डॉक्टर ने पट्टी खोलकर देखा तो घाव वैसे का वैसा था। डॉक्टर ने कहा, हाथ कोहनी तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा बाजू जाएगा। सेठ ने वो भी कटवा लिया। सेठ को पट्टी बांध दी गई और 4 दिन बाद फिर से आने को कहा।
4 दिन बाद डॉक्टर ने घाव को देखकर कहा, अब तो बाजू काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। अब सेठ का पूरा बाजू कट चुका था। तभी सेठ के एक मित्र ने उससे पूछा कि तुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? आखिर ये क्या हो रहा है? तू जाने अनजाने कोई गलती तो नहीं कर बैठा जिसके कारण तेरे साथ ये सब हो रहा है? सेठ बोला, हाँ, एक गलती तो हुई है। मैंने किसी की मछली पर हाथ मारा था। मेहनत उसकी थी, मगर खाना मैं चाहता था। मित्र ने जैसे ही सुना, उसने सेठ से कहा, जरूर ये उस मछली वाले आदमी की वजह से ही हो रहा है। तू जल्दी से जा और उसे ढूंढ, उसके सामने नाक रगड़ और माफी मांग। सेठ दौड़ा और उस गरीब आदमी को ढूंढा। उसके पैरों में गिर गया और उससे पूछा, ये तूने क्या किया? क्या तुझे कोई तंत्र मंत्र की विद्या आती है? तूने क्या किया मेरे साथ? कोई श्राप दिया, कोई बद्दुआ दी? तूने क्या कहा? गरीब आदमी हाथ जोड़कर बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया सेठ, बस ऊपर देखा और कहा, हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। मित्रों, हमेशा याद रखिए, बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। मित्रों, आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं जो कर्मों की सच्चाई को उजागर करेगी। यह कहानी है एक साधारण व्यक्ति जो एक किसान था और उसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल एक छोटे गांव में रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, फिर भी फसल खराब हो जाती। व्यापार करने की कोशिश की तो घाटा हो गया। लोग उसे ताना मारते थे, तेरे नसीब में सिर्फ हार लिखी है। लोगों के ताने सुनकर वह निराश हो गया था। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य तय करते हैं बेटे। जीवन में जो मिलता है वह सिर्फ तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है। धर्मपाल ने महात्मा जी से पूछा, तो क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूं? संत बोले, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने वर्तमान कर्मों को सुधारना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन फल की चिंता मत करो। धर्मपाल ने अपने कर्मों को सुधारने की ठानी। अब वह मेहनत के साथ साथ लोगों की सेवा भी करने लगा। वह बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता। धीरे धीरे उसका सम्मान बढ़ने लगा, व्यापार में भी सुधार होने लगा। लोग अब कहते थे, धर्मपाल की किस्मत बदल गई। लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, मेरी किस्मत नहीं बदली, मेरे कर्म बदले हैं। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ गया और बाढ़ आ गई। कई घर बह गए, लेकिन धर्मपाल ने बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद की। कुछ दिनों बाद राजा को उसकी ईमानदारी और सेवा का पता चला। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी सेवा भावना देखकर मैं तुम्हें इस राज्य का मंत्री नियुक्त करता हूं। धर्मपाल ने सिर झुकाया और कहा, राजन, यह सिर्फ मेरे कर्मों का फल है। तो मित्रों, यह कहानी हमें ये सिखाती है कि कर्मों का खेल है। ये सारा जो आज करोगे वही कल लौट कर आएगा। अगर आज अच्छे कर्म करोगे तो भविष्य में अच्छे फल मिलेंगे। अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा लौट कर आएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम भाव से कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो चलो आज से अपने कर्म सुधारें, क्योंकि यही हमारा असली भाग्य है। तो मित्रों, यह जीवन कर्मों का खेल है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो कष्ट मिलेगा। लेकिन याद रखना, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए बिना किसी भय, लोभ और मोह के सच्चे मन से कर्म करो। और जब भी मन डगमगाए,
तो श्री कृष्ण की यह वाणी याद रखो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।